सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जालोर के चौहान के बारे में। जालोर के अंदर जो चौहान वंश था उनके बारे में। इससे पहले हमने रणथंभौर के अंदर जो चौहान वंश था उसके बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हमने अजमेर के अंदर जो चौहान वंश था उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं जालोर के चौहानों के बारे में। तो सबसे पहले आइए देखिए जो ये जालोर शब्द है यही कहाँ से आया। जालोर के बारे में बात कर लें तो क्या है कि जो जालोर है वो महर्षि जबाली की कर्म भूमि, एक महर्षि या ऋषि या बांगी तपोभूमि महर्षि जाबली वो ए हथे तपस्या करता है आंगी कर्म भूमि की वास्ते को नाम पड़ गया जबालीपुर, यानी इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया जबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम है जबालीपुर। ध्यान में रखना बिजोलिया जो अभिलेख है उसमें भी जालोर का प्राचीन नाम बिजोलिया जबालीपुर ही लिखा हुआ है। बिजोलिया अभिलेख के अंदर आपसे पूछ ले कि बिजोलिया अभिलेख में जालोर का प्राचीन नाम क्या, जालोर का क्या नाम है, तो जबालीपुर। बिजोलिया अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया अभिलेख को कर्नल जेम्स टोड ने विजावली का अभिलेख कहा था, और इसी बिजोलिया अभिलेख के अंदर ही चौहानों को ब्राह्मण वंश से बताया गया, गुणभद्र ने इसे लिखा था। तो थोड़ा ध्यान में रख लेना। कहते हैं कि जालोर में जाल वृक्ष ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम जालोर हो गया। जाल वृक्ष ज्यादा, क्योंकि जैसे बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा में बांस ज्यादा थे इसलिए उसका नाम बांसवाड़ा पड़ गया। पाली है, पाली में पालीवाल ब्राह्मण ज्यादा थे इसलिए उसका नाम पाली हो गया। तो ऐसे इनका नामकरण हो गया। कुछ कहते हैं कि कवि जो माल थे जिन्होंने शिशुपाल, कवि माल थे जिन्होंने शिशुपाल वध लिखा था, तो उनकी भी कर्म भूमि जालोर थी। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान में रख लेना। चलो अब अपन देखते हैं जालोर दुर्ग के बारे में। जब जालोर के चौहानों की बात ही कर रहे हैं तो जालोर दुर्ग को देखते हैं कि जालोर दुर्ग कैसा है और यहाँ पर कैसे चौहान वंश की स्थापना की जाती है। लियो आ जाओ, सूकड़ी नदी के पास में कौन सी नदी गुरुजी, सूकड़ी नदी। ये आपका जालोर दुर्ग है, और आपका जो जालोर दुर्ग है ये सूकड़ी नदी के पास में बना हुआ है। सूकड़ी नदी के पास, तो ध्यान में रख लेना। जालोर जो दुर्ग है इसको नाग भट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया है। गुर्जी हो कौन हो नाग भट्ट प्रथम, वो गुर्जर प्रतिहार शासक हो। ये गुर्जर प्रतिहार शासक था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो चौहान है वो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहार शासकों के ही सामंत थे। तो नाग भट्ट प्रथम है, इसके द्वारा जालोर दुर्ग सूकड़ी नदी के पास में बनाया गया था। जालोर दुर्ग के कुछ उपनाम है, ध्यान में रखियो। जालोर दुर्ग के उपनाम, इसे सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। सुवर्णगिरी दुर्ग, इसी दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि सोनगिरी पहाड़ी है इस पर बना हुआ है इसलिए इसे सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग को कंचनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। तो एक ही दुर्ग का नाम है, चाहे सुवर्णगिरी दुर्ग कह दो, सोनगिरी दुर्ग कह दो या कंचनगिरी दुर्ग कह दो, जालोर दुर्ग का ये नाम है। और जालोर दुर्ग को सोनगिरी पहाड़ी पर पड़े ई वास्ते ही अठर जी का जालोर है, और जालोर में जी का चौहान है वे सोनगरा चौहान कहलाएगा। यानी इन चौहानों के बारे में हम पढ़ेंगे। सोनगरा चौहान है, चौहानों की एक शाखा है सोनगरा। सोनगरा चौहानों के बारे में हम जालोर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, एक हसन निजामी थे, उन्होंने कहा था कि जो जालोर दुर्ग है इसका दरवाजा आज तक किसी के द्वारा भी नहीं खोला गया है। हसन निजामी ने, इनके द्वारा कहा गया है कि जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई भी नहीं खोल पाया। मतलब यहाँ रहते लोग थे वो तो खोलते ही थे, लेकिन जो आक्रमणकारी है वो इस दरवाजे को नहीं खोल पाए। तो ध्यान में रख लेना, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका दरवाजा किसी आक्रमणकारी के द्वारा नहीं खोला गया है, वो है आपका जालोर दुर्ग। ठीक है। अब पहले वाले जो दुर्ग थे वो पहाड़ों पर बनाए जाते थे। राजा चारों ओर से सुरक्षित रखना चाहता था दुर्ग को, कि कोई भी मान लो आक्रमणकारी आए तो आसानी से आक्रमण न कर सके। इसलिए दुर्ग के पास आने का मतलब सेना सहित आने का एक ही रास्ता होता था। तो उस रास्ते पर कुछ दूरी पर इस दुर्ग की रक्षा के लिए एक दुर्ग और बना दिया जाता था। इस दुर्ग से दूर भी एक दुर्ग और बनाया, और इस दुर्ग का नाम था सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग ये आपका बाड़मेर में है। हल्देश्वर की पहाड़ियां हैं वहां पे बना हुआ है। हल्देश्वर की पहाड़ियां बाड़मेर के अंदर। भाई आपको जालोर दुर्ग में पहुंचना है तो इस दुर्ग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सिवाना दुर्ग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किसने बनाया था सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो यहाँ पर पहले पंवारों का शासक था।
इसका निर्माण हुआ था 957 ईस्वी में, वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया है, वीर नारायण पंवार के द्वारा। ध्यान में रख लेना, सिवाना जो दुर्ग है वो कब बनाया गया? 957 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया है? वीर नारायण पंवार के द्वारा बनाया गया। कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर है, बाड़मेर में सिवाना दुर्ग। अब मैंने कहा कि आपको जालोर दुर्ग पहुंचना है, तो रास्ते में आपको कौन मिलेगा? सिवाना दुर्ग। यानी यहाँ पे आपको पहले ये दुर्ग नहीं जीतोगे तब तक आप इस दुर्ग पर नहीं पहुंच पाओगे। यानी कुल मिला के ये चाबी है आपके पास, और इस चाबी से ये ताला खुलेगा। इसलिए जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है सिवाना दुर्ग। ये भी आप ध्यान में रखोगे, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग। राजस्थान में दो ऐसे दुर्ग हैं जिनकी कुंजी है, एक रणथंभौर का दुर्ग है जिसकी कुंजी जहीन दुर्ग है, और एक आपका जालोर दुर्ग है जिसकी कुंजी कौन सा दुर्ग है? सिवाना दुर्ग है। जब तो ये आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा जो आपके सिवाना दुर्ग है, मारवाड़ के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। मारवाड़ के शासकों पर जब भी संकट आता था तो मारवाड़ के शासक शरण लेने के लिए यहीं आते थे। जब भी उन पर मान लीजिए युद्ध हो रहा है, आक्रमण होता, उससे बचने के लिए वो यहीं पर आते थे। इसलिए सिवाना दुर्ग है मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता है, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली। ठीक है भाई गुरुजी, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली, यानी कि अठ्ठे शरण दी जाती भाई। मान लो विपरीत परिस्थिति आ गई, संकट को समय आ गयो, तो शरण लेने जगह चाहिए जने, तो बन जगह सिवाना दुर्ग में ही मिलती। जब मारवाड़ का पर राठौड़ा के बारे में पढ़ांगा तो आप ये बात करेंगे सिवाना दुर्ग। इसके अलावा सिवाना दुर्ग है, इसका दूसरा नाम कुंभाना दुर्ग भी है, कुंभाना या कुम्भड़ दुर्ग, कुम्भड़ दुर्ग भी से कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। तो ये आप थोड़ा इस दुर्ग के बारे में ध्यान में रखोगे, क्योंकि हम जालोर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें जालोर दुर्ग के बारे में पता होना चाहिए कि जालोर दुर्ग है, इसका निर्माण नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया। तो गुर्जर प्रतिहार शासक थे। जालोर दुर्ग को सुरणगिरी दुर्ग कहा जाता है, जालोर दुर्ग को सोनगिरी दुर्ग कहा जाता है, या कंचनगिरी दुर्ग भी इसी दुर्ग का नाम है, जो सुकड़ी नदी के पास में बना हुआ है। जालोर दुर्ग ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा किसी भी आक्रमणकारी के द्वारा नहीं खोला जा सका, मैंने कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग के दरवाजे को नहीं खोल पाया। इसी दुर्ग की कुंजी कौन सा है? सिवाना दुर्ग, बाड़मेर हल्देश्वर की पहाड़ियों पर बना हुआ है। सिवाना दुर्ग है, इसका निर्माण 957 ईस्वी में वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया है। जालोर जो ये जो सिवाना दुर्ग है, इसका दूसरा नाम है कुंभाना, या आपको कुम्भड़ दुर्ग भी से कहते हैं। और इसी दुर्ग के अंदर मारवाड़ के जो शासक थे उनको शरण दी जाती थी, इसलिए मारवाड़ शासकों की शरण स्थली कहलाता है। ठीक है भाई, याद रख लीजिए आप जी, आराम रेखो, आराम याद हुजी सी थाने, आराम पढ़जो। चलो भाई, अब आप आगे देखा कि जालोर में अपन चौहान वंश की स्थापना करवानी है भाई। तो जालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? जालोर में जो चौहान वंश का संस्थापक है वो है कीर्तिपाल। जालोर में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल के द्वारा 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की जाएगी। ठीक है भाई गुरुजी, जालोर में जी को कीर्तिपाल है चौहान वंश की स्थापना करी, क्या करी? या जो कीर्तिपाल है ये कहां से आया, तो थोड़ा देख लेते हैं कीर्तिपाल के बारे में। ये जो कीर्तिपाल है, इनके पिता का नाम था अलन, या कहीं पर आपके इनके पिता का नाम मिलेगा अलख, एक ही बात है, अलन या अलख। जो कीर्तिपाल के पिता थे नाडोल के शासक थे, नाडोल पाली में पढ़े, नाडोल यहाँ के शासक थे। तो इस समय कार्यभार जब कीर्तिपाल के पास था, यह शासक बना नाडोल का, तो कीर्तिपाल ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया। यह आपका मान लीजिए मेवाड़, पहले की बात कर रहे हैं कि पहले भाई 1181 से पहले की बात है कि पहले एक खुद कीर्तिपाल कहां पर था? नाडोल में। और जब ये नाडोल में था तो इसने कहां पर आक्रमण किया? मेवाड़ के ऊपर। और इस समय मेवाड़ का जो शासक था वो था सामंत सिंह। सामंत सिंह इतना शक्तिशाली राजा नहीं था, इसलिए कीर्तिपाल ने इस पर आक्रमण किया और सामंत सिंह की इस युद्ध में हार हो जाती है। सामंत सिंह हार गया तो मेवाड़ के ऊपर अधिकार हो गया कीर्तिपाल का, मेवाड़ पे अधिकार कर लिया।
अब मेवाड़ में जो सामंत सिंह के अधीन जो सामंत थे या इनके जो सरदार थे, मेवाड़ के सरदारों ने सोचा कि बाहरी कोई आक्रमणकारी है और उसके द्वारा मेवाड़ पर अधिकार कर लिया गया, तो ये गलत बात है। तो सभी सरदार साथ हुए और सभी सरदार ने सामंत सिंह का भाई था कुमार सिंह, इसके नेतृत्व में सेना का पुनर्संगठन किया। पूरी की पूरी सेना साथ हुई और इसी मेवाड़ दुर्ग के अंदर बैठा था कीर्तिपाल, इन पर आक्रमण किया और अब की बार कीर्तिपाल को युद्ध हारना पड़ा। तो यहाँ पे हारने के कारण कीर्तिपाल यहाँ से भागा और जालोरा पहुंचा और जालोर पुग्यो 1181 में और जालोर में आकर चौहान वंश की स्थापना कर दी। यानी पहले जो यहाँ जालोर के जो चौहान है ये कहाँ पर रहते थे, नाडोल में। तो नाडोल का कीर्तिपाल के द्वारा जालोर में आके चौहान वंश की स्थापना 1181 में की गई है। अब बात थोड़ी ध्यान में रख लीजिए, एक तो इको बारे में नहीं ध्यान में रखो तो कोई ज्यादा जरूरी को नहीं, लेकिन अब बात जरूर ध्यान में रखनी है कि जालोर का जिका चौहान है ये सोनगरा चौहान कहलावा है, सोनगरा चौहान। और जालोर में सोनगरा चौहानों के संस्थापक कौन है, कीर्तिपाल। स्थापना कब की जालोर में चौहान वंश की, 1181 में। जो कीर्तिपाल है इसे एक उपाधि दी गई है कि तू एक महान शासक, कि तू एक महान शासक, महान शासक या राजा या राजपूत, इसकी उपाधि से दी गई है। इससे कि तू एक महान शासक है, ये उपाधि एक बार 2006-07 के अंदर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछी गई है कि तू एक महान शासक की उपाधि किसे दी गई है, कीर्तिपाल चौहान को दी गई। इसे ये उपाधि मुहनोत नैणसी ने दी थी, मुहनोत नैणसी, मारवाड़ में पढ़ेंगे इनको, दरबारी थे मारवाड़ शासकों के, मुहनोत नैणसी। इनके द्वारा कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक कहा गया है। मुहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल, मुहनोत नैणसी को, मुहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद। तो 3-4 अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। एक तो ध्यान में रखना कीर्तिपाल को उपाधि कौन सी दी गई है, कीतु एक महान शासक की। कीर्तिपाल को कीतु एक महान शासक की उपाधि किसने दी है, मुहनोत नैणसी ने। मुहनोत नैणसी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। क्योंकि जो अबुल फजल थे, अब आप जब इंडियन हिस्ट्री हम देखेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अकबर का दरबारी था अबुल फजल। इसने अपने समकालीन जितने भी शासक थे उनके बारे में लिखा था। तो वैसे ही मुहनोत नैणसी की बुक है नैणसी री ख्यात, उसके अंदर भी इन्होंने भी समकालीन जितने भी शासक हैं उनके बारे में लिखा है, इसलिए इनकी तुलना अबुल फजल के साथ की गई है। तो इतनी बात ध्यान में रख लीजिए और इतनी ध्यान में रख लीजिए जना गणी। कीर्तिपाल के बारे में इतनी बात है, एक तो चौहान वंश की स्थापना कर दी और एक इनकी तो एक महान शासक केड़ो है। ठीक भाई गुरु जी, आगे कोई, आगे एक शासक आयो समर सिंह। इसके बाद में एक यहाँ पे हुआ था उदय सिंह, ये भी प्रतापी शासक हुआ था सोनगरा चौहानों में। उदय सिंह, चाचिक देव, इस इनके बारे में अपने को ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, और नहीं रखो तो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। एक और देखो तो सामंत सिंह, ये चौहान है सामंत सिंह, और इन्हीं सामंत सिंह के पुत्र होगा कानरदे, जो इस वंश का प्रतापी शासक था, कानरदे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान में रखना आप इसके बारे में। धन्यवाद।